हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। हम लास्ट वीडियो में एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 50 इफ ईच ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 द फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, 20 नंबर्स हैं, उनका एवरेज गिवन है हमें 50। ठीक है, अगर हर एक नंबर को, हर एक टर्म को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें बताना है कि नया जो मीन है, एवरेज है, वो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट जो इसके पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें बताया था, अगर कोई भी एक सेट गिवन है आपके पास नंबर्स का, ठीक है, उस सेट की अगर हर एक टर्म को, या तो उस टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, या उसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, या उसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हर एक टर्म को उसी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस कुछ भी कर रहे हैं तो एवरेज को भी उतने ही नंबर से, उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, सेम वही होगा। हर एक टर्म है, हर एक टर्म को कितने से, 5 से हमने डिवाइड कर दिया है। मीन कितना गिवन था हमारे पास, मीन बोल लो या एवरेज बोल लो, था हमारे पास 50। ठीक है, हर एक टर्म को हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, तो जो एवरेज है उसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आ गया 10। ठीक है, तो नया जो एवरेज आएगा हमारे पास वो आएगा 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स वर 40 एंड मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अनदर क्लास वर 50। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टेकन एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, किसी क्लास के 20 स्टूडेंट है, उनका मीन है, उनके मार्क्स का मीन है 40। ठीक है, दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट है और उनके मार्क्स का मीन है 50। ठीक है, अगर इन दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को हम कंबाइन कर दें तो हमें बताना उनके टोटल मार्क्स का क्या मीन होगा। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरेज कितना है, 40। ठीक है, सम पता नहीं है हमें, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट कितने हैं, 20, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कितने स्टूडेंट का निकाल रहे हैं हम, 20 स्टूडेंट है, तो इनका सम आ गया हमारे पास 20 इंटू 40, 2 चौक 8 और 00। ठीक है, तो ये इनके टोटल मार्क्स का सम आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरी क्लास पे आ जाओ, यहां पे एवरेज कितना गिवन है, 50, सम अपॉन कितने स्टूडेंट हैं, 30, तो ये सम कितना आ गया, 50 इंटू 30, 5 या 15 और 20। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास वाले बच्चे थे, उनके मार्क्स का सम आ गया, ये पहली क्लास वाले जो 20 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स का सम आ गया। ठीक है, टोटल एवरेज निकालना है हमें, टोटल एवरेज निकालना है तो दोनों के मार्क्स का सम 1500 प्लस 800 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और 30 यहाँ पे, 20 और 30 50 हो गए, सम कितना हुआ, ये हो गया 2300 डिवाइडेड बाय 50, 1 0 कैंसिल, 5 चौक 20 और 6 5 6 30। ठीक है, आ गया टोटल एवरेज क्या आ गया हमारे पास, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द मीन मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 40। 25 स्टूडेंट का मीन कितना है, मार्क्स का मीन कितना है, 40। ठीक है, इफ द मीन मार्क्स ऑफ 15 ऑफ देम इज 30 देन फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है 25, उनके मार्क्स का मीन दिया हुआ है हमें 40। ठीक है, अगर उसमें से 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का मीन है वो है 30, तो बचे हुए जो 10 हैं उनके मार्क्स का मीन हमें बताना है। ठीक है, एवरेज सम निकाल लो पहले दोनों का। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स।
पहले टोटल का देख लो, 25 स्टूडेंट है, मीन है 40, सम अपॉन 25, तो टोटल का सम मतलब इनके टोटल जो 25 स्टूडेंट है उनके मार्क्स का टोटल क्या होगा, 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 चौका 100 और एक 0, ठीक है। ये आ गया टोटल स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम, टोटल 25 थे, उनके मार्क्स का सम आ गया 1000। उसके बाद उसमें से 15 जो हैं उनका मीन कितना हुआ है 30, तो उनका सम क्या होगा 15 इंटू 30, सेम यही चीज़ लगेगी, एवरेज गिवन था, सम इधर आएगा तो ये नीचे वाली नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एवरेज के साथ, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म्स 30 थी, नंबर ऑफ टर्म्स थी 15 और एवरेज था 30, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, 15 या 45, तो ये आ गया 450, टोटल इतना था 450 इन 15 स्टूडेंट का, तो 10 स्टूडेंट का सम निकाल लो, उनके मार्क्स का सम कितना होगा, जो बच गए 10 स्टूडेंट उनके मार्क्स का सम कितना होगा, 1000 टोटल था, उसमें से 15 का 450 था, वो माइनस कर दो, कितना बच गया, ये 550। अब इनका एवरेज बताना है, इनका एवरेज क्या होगा, टोटल मार्क्स 550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने स्टूडेंट बचे हुए हैं 10, कितना आ गया ये 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 4 months इज ₹1000 एंड फॉर द नेक्स्ट 8 months इज ₹1500, फाइंड हिज मंथली एवरेज इनकम इफ ही सेव्स ₹1400 इन दैट ईयर, ठीक है। कोई आदमी है जिसका पहले 4 महीने का जो एवरेज खर्चा है वो है 1000 रुपये, उसके बाद जो अगले 8 महीने हैं उनका जो एवरेज खर्चा है वो है 1500 रुपये। तो हमें बताना है कि उसकी जो इनकम है उसका एवरेज, जो साल की इनकम है उसका एवरेज बताना है, अगर वो साल में 1400 रुपये बचाता है, ठीक है। एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 4 months कितना है 1000, मतलब जो पहले 4 महीने हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर का एवरेज है वो है इतना, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि वो टोटल 4 महीने में कितने खर्च कर रहा है वो हम बता सकते हैं। वही है जैसे एवरेज का फॉर्मूला था सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स था, यहां पे सम क्या है उसका टोटल 4 महीने का खर्चा, एक्सपेंडिचर, ये सम निकालना होगा तब ये नंबर टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एवरेज कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4 महीने का है ना, तो 4 से गुना हो जाएगा, तो टोटल 4 महीने का उसका खर्चा आ गया 4000, ठीक है। वही सेम 8 महीने के लिए करोगे, ये 4 महीने का था, उसके बाद एक्सपेंडिचर ये 8 महीने के लिए, एवरेज कितना था 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 महीने है ना, तो 8 से गुना करोगे, 0 0 8 पंजे 40 0 4 8 एकम 8 और 4 12, ठीक है। तो ये 4 महीने का टोटल खर्चा और ये 8 महीने का टोटल खर्चा। अब इनको ऐड कर लो, टोटल खर्चा आ जाएगा आपके पास पूरे साल का टोटल खर्चा आ जाएगा आपके पास 4000 प्लस 12000, ठीक है। आ गया आपके पास 16000, ठीक है। ये आपके पास क्या आया है, ये आया है टोटल खर्चा। उसके बाद इनकम क्या होती है,
इनकम होती है हमारी एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा किया है, प्लस में सेविंग जो हमने बचाए हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर 16,000 प्लस सेविंग कितनी है उसके साल की 1400, ये आ गया आपका 17,400। ये आ गई आपकी टोटल इनकम। लेकिन हमें क्या बताना है, उसकी जो इनकम है उसका एवरेज। एवरेज क्या होगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पूरा साल। साल में कितने महीने होते हैं, मंथली की एवरेज निकालिए ना, साल में महीने होते हैं 12। 6 से गया ये 2 8 16, 1 2 7 14 00, 8 7 00 अपॉन 6, फिर 2 से जाएगा 3, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0, 4 3 7 और 5 12, 3 से जाएगा ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 0। क्या आ गया आपके पास, एवरेज आ गया आपके पास 1450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 30 वैल्यूज वॉज 50। इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट वैल्यू 65 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 35 फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मीन, फाइंड द करेक्ट मीन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 30 वैल्यूज हैं जिनका मीन आया है हमारे पास 50, लेकिन रीचेकिंग हुई तब पता चला हमें कि जो वैल्यू 65 होनी चाहिए थी वो हमने 35 लिख दी है। ठीक है, तो अब हमें करेक्ट मीन बताना है। एवरेज, एवरेज लिख लो या मीन लिख लो, ठीक है, सेम चीज है। सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इन 30 वैल्यूज का सम निकाल लो पहले, टोटल कितना हो रहा है, सम ऑफ 30 वैल्यूज क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मीन कितना है 50 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वैल्यूज कितनी है 30, तो 3 पंजे 15 और 2 0, तो इनका सम 1500 आया है। लेकिन इन 30 वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी थी जो 65 होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी गई, लिखी कितनी गई 35। कितने का डिफरेंस 0 3, 30 का डिफरेंस, मतलब कि जो ये टोटल आया है हमारे पास, ये इसमें 30 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 65 बड़ा है 35 से, मतलब कि जो टोटल किया है हमने उसमें 30 कम ऐड किया हमने। इस 35 को हटा के जब हम 65 को उसमें ऐड करेंगे तो 30 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नया सम क्या होगा आपके पास 1500 प्लस ये 30, कितना हो गया 1530। ठीक है, टोटल वैल्यूज सेम थी, ये सिर्फ एक 35 को उठा के उसमें 65 ऐड किया है। ठीक है, टोटल 30 थी तो 30 ही रही है वैल्यू। तो नया एवरेज क्या हो गया आपके पास, अब सम कितना हो गया है 1530 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज 30 थी, अभी भी 30 ही है, कैंसल, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, तो नया एवरेज हमारे पास कितना आया है 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 नंबर हैं जिनका मीन कितना है हमारे पास 27 है। अगर उसमें से एक नंबर हम हटा दें तो हमारे पास मीन कितना आएगा 25, तो हमें बताना वो नंबर कितना है जो हमने हटाया है। ठीक है, 5 नंबर 27 मीन, सम निकाल लोगे इनका, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, 27 इंटू 5, 5 सत्ते 35, 5 3 5 दूनी 10 और 3
13। ठीक है, जो ये 5 नंबर्स हैं इनका टोटल सम हमारे पास कितना है 135। उसके बाद जब हम एक टर्म को हटा देते हैं तो हमारे पास मीन कितना आता है 25। मतलब टोटल टर्म थी 5, एक टर्म हटा दी हमने, उसमें एक नंबर हटा दिया तो कितने बच गए हमारे पास नंबर्स 4 बच गए। तो उन 4 का सम क्या होगा, एवरेज कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो 25 चौका 100। ठीक है, 5 नंबर्स थे उनका सम था 135। जब एक नंबर को हटा दिया हमने तो मीन आया हमारे पास 25, तो उन 4 नंबर्स का सम कितना बच गया 100। तो जो हटाया हुआ जो नंबर है हमारे पास वो कितना हो गया 135 माइनस 100, ये आ गया 35। ठीक है, जो नंबर हमने हटाया है वो कितना है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। इफ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। ठीक है, एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं और उनकी क्लास टीचर है। ठीक है, उनकी टोटल एजिस का जो एवरेज आता है वो हमारे पास कितना आया है 16 ईयर्स। ठीक है, अगर उसमें से हम जो टीचर की एज है वो निकाल देते हैं तो जो एवरेज है वो 1 साल घट जाता है। तो हमें बताना है कि उस टीचर की एज कितनी है। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ एजिस अपॉन, या सम ऑफ टर्म्स लिख लो, टर्म्स में सब कुछ आ जाएगा। सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरेज कितना है हमारे पास 16 साल। सम हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 24 स्टूडेंट हैं और एक क्लास टीचर है, मतलब कि टोटल कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, यहां से सम निकाल लो। सम क्या आएगा 16 इंटू 25, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 आ गया टोटल। 24 स्टूडेंट और एक क्लास टीचर। ठीक है, उनकी टोटल एजिस का सम आ गया हमारे पास 400। उसके बाद जब टीचर की एज को हम टोटल से निकाल देते हैं तो जो एवरेज है वो 1 साल घट जाता है। ठीक है, एवरेज था 16 साल, 1 साल घट गया तो कितना हो गया 15 साल। सम अपॉन टीचर को हटा दिया है तो सिर्फ 24 स्टूडेंट रह गए हैं, यहां पे 24, और एवरेज 1 साल घट गया है तो 16 था 15 हो गया है। तो सम कितना होगा, एवरेज 15 इंटू 24, 15 चौके 60, 0 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। ठीक है, ये आ गया जब टीचर की एज को हम निकाल देते हैं तो जो सिर्फ स्टूडेंट बचे हुए हैं उनकी एज का सम। हमें क्या बताना है कि टीचर की एज क्या है। ठीक है, जब हमने टीचर को मिलाया है तो हमारे पास टोटल साल आ रहे हैं 400, और जब टीचर की एज को हटा दिया है तो टोटल साल आ रहे हैं 360। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस किस लिए आया है, ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि हमने टीचर की एज को इसमें से घटा दिया है। कितना घटाया है 400 माइनस 360, 40 साल घटा दिए। ये 40 साल किसकी उम्र थी, टीचर की। ठीक है, यही हमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 50 रन्स। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 55। ठीक है, कोई क्रिकेटर है जिसने 10 इनिंग्स खेली हैं जिसमें उसके रन्स का जो एवरेज है वो कितना है 50। तो हमें बताना है कि नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 55 हो जाए। ठीक है,
क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज होता है इसके टोटल रन्स, जितने टोटल उसने रन बनाए हैं, डिवाइडेड बाय जितनी इनिंग्स, जितने मैचेस उसने खेले हैं। ठीक है, इनिंग्स बोल लो या मैच बोल लो। ठीक है, टोटल इनिंग्स जितनी उसने खेल ली है, टोटल रन्स को उससे डिवाइड करेंगे, उसकी एवरेज आएगी। ठीक है, 50 उसकी एवरेज गिवन है, टोटल रन हमें पता नहीं है, इनिंग्स कितनी खेली है 10, तो 10 इनिंग्स में उसने टोटल कितने रन बनाए हैं यहां से निकाल लेंगे हम। 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 10 500। ठीक है, मतलब कि उसने 10 इनिंग्स में टोटल 500 रन बनाए हैं। उसके बाद हमें क्या बताना है, नेक्स्ट इनिंग में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज 55 हो जाए। एवरेज टोटल रन अपॉन क्या होगा, 10 इनिंग्स वो खेल चुका है, एक और इनिंग खेलेगा तब उसे इंक्रीज करना है अपना जो एवरेज है। तो इनिंग्स कितनी टोटल हो जाएंगी 11। एवरेज कितना बनाना है उसे 55। टोटल रन्स अपॉन 11, मतलब कि टोटल इनिंग्स में कितने, और टोटल 11 इनिंग्स में वो टोटल कितने रन्स बनाएगा ये यहां से निकाल लेंगे हम। ये रन्स थे 10 इनिंग्स के। ठीक है, ये रन है 11 इनिंग्स के, तो 55 इंटू 11, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 60। ठीक है, मतलब कि 10 इनिंग्स में उसने 500 रन बनाए हैं। नेक्स्ट इनिंग मतलब टोटल 11 इनिंग्स में उसे 605 बनाने पड़ेंगे, मतलब कि 11वीं इनिंग में वो कितने रन बनाएगा 11वीं इनिंग में कितने रन बनाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, 605 माइनस 500 इजिकल टू 105 रन। ठीक है, मतलब कि जो 11वीं इनिंग वो खेलेगा, अगर उसमें 105 रन बनाएगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा फिर 55। ठीक है, इस वीडियो को, इस चैप्टर को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।